ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार और गुजरात की धरती से आप सभी के सम्मुख आता चला जाता हूं। जैसे कि हमें सुनने के लिए मिल रहा है लगातार शिकायत के ऊपर शिकायत, यानी कि सरकार का भी शिकायत मेरे पास पहुंचता चला जाता है, यानी कि आता है। यूपी के अंदर वाला शिकायत मेरे पास पहुंचा, वहां का शिकायत ये पहुंचा है कि किसी भी रीति से यानी कि उल्टा सुल्टा भी केस ठोक दिया जा रहा है मसीह लोगों के ऊपर। यानी कोई अपनी मर्जी से प्रभु के ऊपर भरोसा कर रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है और अन्य पास्टरों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और अलग अलग प्रकार का कारनामा सामने लेते चले आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर योगी सरकार चल रहा है, यानी कि योगी टकले बाबा का सरकार चल रहा है। उसने अलग अलग प्रकार के कानून निकाले हैं। मैं तो ये कहता हूं कि संविधान के हिसाब से कानून चले तो अच्छी बात है, लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं भारत देश में अलग अलग राज्य है, बहुत से ऐसे राज्य है। क्या इन सभी राज्य के ऊपर क्या अलग अलग प्रधानमंत्री होगा या फिर अलग अलग प्रकार का कानून होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी कान खोल के सुनना है कि मसीह लोग अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, मीटिंगें चला रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, गरीबों को हेल्प किया जा रहा है और सही मार्गदर्शन में लेते चले जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। देखिए, मसीह समाज को अलग अलग प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष करके मैं सारे समाज के लिए हूं और साथ ही साथ जहां पर गद्दारी हो रही है और जहां पर कारनामा उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ में बातें बोलता हूं, चाहे वो बड़ा हो गया छोटा हो गया। मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, भारत देश को आतंकवादी से नहीं बल्कि शांति से भरना है। बांग्लादेश में हमने सुना वहां पर भी बलात्कार हो रहा है और अलग अलग राज्य में हमने सुना वहां बलात्कार हो रहा है। कहां कहां का हमने सुना, भाई कान पकड़े हैं। देहरादून के अंदर भी बलात्कार किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? हिंदू संगठन के कुछ ऐसे लोग है ना, गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने चाहे जहां वहां बलात्कार किया। एक बात ये भी बताना चाहता हूं, कोलकाता के अंदर भी एक लेडीज जो डॉक्टर थी, है ना, उसके साथ भी बलात्कार किया गया। फिर बाद में उसके कपड़े निकाल दिए गए, उसे नंगा कर दिया गया और उसे क्या बोलना चाहिए, मर्डर भी कर दिया, मार तोड़ कर दी। क्या चल क्या रहा है? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो सरकारें हैं, अलग अलग प्रकार के सरकारें, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, बल्कि इतना कहना चाहता हूं मैं कि हम लोग मसीह लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो में जो बातें कुछ बातें हुई आप लोगों ने सुना और समझा भी होगा। तो मसीह लोग क्या करते हैं, आइए हम कुछ वचन बताना चाहेंगे आपको। मसीह लोग क्या प्रचार करते हैं, क्या गुनाह करते हैं, तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ना। अलग अलग प्रकार से उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट या फिर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आइए देखते हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, हाँ, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 5 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यही हम प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं, उसमें पाप नहीं, उसमें झूठ नहीं, उसमें गद्दारी नहीं, उसमें लूटपाट नहीं है। ये हम प्रचार करते हैं, लोगों को सच्चाई में लाने के लिए कोशिश करते हैं, बीमारियों से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, झूठ में से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, अंधकार में से बाहर लाने की कोशिश करते हैं और पाप से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, झूठ से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी में लाने की कोशिश करते हैं। यही तो मसीह समाज के लोग शिक्षा देते चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आकर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा या फिर धर्म परिवर्तन किया तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है जाता है। कोई भी किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती यानी कि दखल नहीं देना चाहिए। अभी कोई भी रास्ते चलता उठता बैठता कोई भी किसी के भी खिलाफ में केस ठोकते चले जा रहे हैं और अंधा ये पुलिस वाले जो है जो उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं।
भाई किया गुनाह किसी ने और किसी ने केस ठोक दिया, क्या ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर आपको बताना चाहता हूं, अगर तुम लोग शांतिपूर्वक राजनीतिक चलाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक देश को चलाना चाहते हैं, तो शास्त्रों को पढ़ो या फिर संविधान को पढ़ो। संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के बाद में अपनी मर्जी से चल सकता है और अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को कन्वर्ट, यानी कि अपने हिसाब से कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है, जा सकता है, अपनी मर्जी। हाँ, हम क्या अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं चल सकते, इरादा नहीं बदल सकते, है ना भाई। मतदान दिया है कि मन को चलाने के लिए नहीं। हेलो, संसार में क्या चीजें लोगों को जरूरतें पड़ती है, उस बात को हैंडलिंग करने के लिए, वो मदद करने के लिए, वो विकास करने के लिए मतदान में लोगों ने वोट दिया है। हेलो, मन के ऊपर राजा बनाने के लिए नहीं। समझ में आता है कि नहीं आता? दुनिया का राजा भले तुम बनते होंगे, लेकिन मन के ऊपर राजा नहीं बन सकते, इतना याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, कहते होंगे मसीह समाज को क्या हमेशा का है ना आजीवन सजा दे रहे हैं, कोई क्या क्या कैसी कैसी सजा दे रहे हैं, कुछ को दंड लेने की बातचीत कर रहे हैं, कड़ा कानून बना रहे हैं, है ना। क्या ये राजनीतिक में ये कानून ऐसे शोभा देते हैं क्या? है ना, राजनीतिक के अंदर ये धर्म वो धर्म करने की क्या जरूरत है? कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना श्रद्धा अपना विश्वास लेकर जाता है शांति पाने के लिए। यीशु मसीह के पास लोग आते हैं शांति पाने के लिए, उजाला पाने के लिए, सच्चाई पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग का रास्ते में चलने के लिए आते हैं। अगला वचन बोलता हूं आप लोगों को। और हाँ, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका मैंने 5 वचन पढ़ा और उसके बाद मैं आपके पास 6ठा वचन पढ़ना चाहता है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो वह झूठा है ना, वह झूठा है और सत्य पर नहीं चलते। हेलो, समझ में आता कि नहीं आता? मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ सहभागिता है, परमेश्वर के साथ सहभागिता है और अंधकार में और संसारिक जीवन जी रहा है, तो वो झूठा व्यक्ति है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे रेवरेंड बिशप, कोई भी धार्मिक में गुरु लोग है या फिर फॉलोअर्स है, सबको बोलता हूं, अगर ईश्वर के साथ अपनी सहभागिता दिखाने के लिए कोशिश करते हो तुम लोग, अगर पाप कर रहे हो, अंधकार में चल रहे, गुनाह करते चले जा रहे, तो तुम महापापी और महाअपराधी और गुनहगार हो और गद्दार हो। परमेश्वर के साथ भी गद्दारी, खुद के साथ भी गद्दारी करते चले जा रहे हैं। मसीह लोगों ने सही मार्गदर्शन लोगों को दिखाने के लिए कोशिश की। अगर मसीह लोग प्रचार नहीं करते तो आज तक भारत देश की कितनी जनसंख्या मर जाती। क्यों? बीमारी के कारण, लड़ाई के कारण, शराब के कारण मर जाते लोग। लेकिन मसीह लोगों ने शराब छुड़ाई लोगों को, झगड़ा छुड़ाया लोगों को, है ना, अपराध पाप छुड़ाया, चोरी छुड़ाई लोगों को, है ना, प्रार्थना और वचन बोल बोल कर ये अच्छे सद्गुण प्रकट किए इन्होंने, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह सरासर झूठा कानून है। इस कानून को बदलना चाहिए या फिर उसे रोकना चाहिए। योगी ने जो किया है उस कानून को क्या बोलना चाहिए, बैन करना चाहिए। सीधी और सिंपल बात, मसीह लोगों को शांतिपूर्वक जीने दो, जियो और जीने दो, यही बात बोलता हूं। दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए आपसे विदाई चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।